Welcome back. Thanks for staying with us here on Republic TV. We're also picking up some more breaking news coming in. Source-based information that the Delhi Police Commissioner has given a detailed report to Home Minister Amit Shah on the violence that broke out during the tractor march on Republic Day. Remember how scenes of chaos and mayhem were witnessed across the national capital as the protesting farmers took to street. Several tractors, of course, more than that were promised by them as far as their agreement with the Delhi police is concerned. And now the Delhi Police Commissioner, information coming in, has submitted a report to Union Home Minister Amit Shah. Himanshu, my colleague, tracking more developments on the same, joining us with more details. Himanshu, what more can you tell us about the latest breaking update? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि पहले गृह सचिव ने कल भी एक बैठक बुलाई थी जिस तरीके से दिल्ली में वायलेंस हुआ था ट्रैक्टर रैली को लेकर, और उसके बाद में आज एक बार फिर से जो होम सेक्रेटरी उन्होंने बैठक बुलाई थी। बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो गृह मंत्री अमित शाह है वो भी उस बैठक में जुड़े थे, और गृह मंत्री की तरफ से दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले पर एक ब्रीफ नोट मांगा गया है, पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। जो हमें सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि आखिर ये जो घटना हुई है ये कैसे हुई है, और यदि इस तरीके का प्रोटेस्टर्स के बीच में यदि कोई आपराधिक तत्व मौजूद थे जो कि अशांति फैलाना चाहते थे, हिंसा करना चाहते थे, तो वो जो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यदि पहले से रही है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया गया, और यदि वो रिपोर्ट नहीं आई है तो फिर उसको ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ये क्यों हुआ है। तो इन तमाम बातों को लेकर और लाल किले की प्राचीर तक कैसे प्रोटेस्टर्स पहुंच गए, कैसे उन्होंने झंडा वहां पर फहराया, और किस तरीके से चाहे आईटीओ पे जो घटना घटी हो, ट्रैक्टर को लेकर जिस तरीके से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई, तो जो तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो, क्योंकि एएसआई के मॉन्यूमेंट में लेयर्स हैं हमारे अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो इसलिए मैंने कहा है कि अभी ये तैयारी प्रशासनिक अधिकारी कर लें ताकि उस आधार पर एफआईआर सुनिश्चित हो सके कि हमको कितनी एफआईआर करनी है। 2 ही फैसले आज हमने किए हैं, रिपोर्ट आने के बाद फिर बाकी चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। वहाँ से लौटते समय मैं गांधी स्मृति और दर्शन समिति गया था। हमारे जोनल सेंटर से उड़ीसा के कालाहांडी से 85 बच्चे आए थे जिनने परेड में भागीदारी की थी, और लौटते समय उनके लाल किले जाने की इच्छा थी तो वो पहुंच नहीं पाए थे, 12 खम्मा में ही वो रह गए थे। तो आज वास्तव में मुझे उन्हें बुलाना था, तो फिर मैं लौटते समय उनसे भेंट करके आया, और वो काफ़ी लंबे समय से गांधी स्मृति में थे रिहर्सल के कारण। पर हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि वो सुरक्षित और आनंदित है, ये हम सबके लिए सुकून की बात है।